मैं हूं मोहम्मद अली। आज की वीडियो में हम 4 अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे जिसकी टाइमलाइन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, ताकि आप अगर इसमें से कोई टॉपिक पहले देखना चाहें तो देख सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल बिजली के इजाफी बिलों की वजह से पाकिस्तान में हर शहरी परेशान है। जुल्म तो यह है कि 2 यूनिट के चार्जेस 1591 रुपये और टैक्सेस के साथ अगर मिलाया जाए तो 3747 रुपये तक आ रहे हैं। आवाम का गुस्सा बिल्कुल जायज़ है, मगर इलेक्ट्रिक कंपनी शर्मिंदगी तो दूर बगैरती का लिबादा ओढ़े हुए हैं। उनको आवाम की तकलीफ से कोई सरोकार नहीं, क्योंकि अब खबरें ये आ रही हैं जहां एक तरफ के इलेक्ट्रिक के इजाफी बिल्स की वजह से कराची के आवाम का जीना मुश्किल हो गया है, वहां मुल्क में मौजूद दीगर इलेक्ट्रिक कंपनीज किसी से पीछे नहीं। वो हुकूमत से ये मुतालबा कर रही हैं कि उनको अपने सार्फिन से गैर इस्तेमाल शुदा बिजली, यानी वो इजाफी बिजली जो सारिफ ने इस्तेमाल नहीं की है, उसकी मद में 124 अरब रुपए वसूल करने की इजाज़त दी जाए। अभी तक तो हुकूमत इस हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं कर पाई है, मगर इस बात का कवी इम्कान है कि इन कंपनीज़ को इस चीज़ की इजाज़त दे दी जाएगी। तफसीलात के मुताबिक लाहौर इलेक्ट्रिक कंपनी ने 29 अरब रुपए की वसूली के लिए आस्तीनें चढ़ा ली हैं, जबकि मुल्तान इलेक्ट्रिक ने 23 अरब, फेस्को ने 22 अरब और जैपको ने 14 अरब की वसूली की इजाज़त के मुंतज़िर हैं। इसी तरह हैदराबाद के सार्फिन से 7.5 अरब, इस्लामाबाद से 8 अरब, पेशावर से 7 अरब, कोयटा से 6 अरब और सक्खर और ट्राइबल एरिया से 6 और 4 अरब की वसूली अगले चंद माह में मुतवक्का है। ये वो इजाफी बिजली है इन कंपनीज़ ने जो रवा माली साल अप्रैल, मई और जून के महीनों में प्रोड्यूस की थी, जिसमें तकरीबन 15 अरब रुपए के मेंटेनेंस चार्जेस, 22 अरब रुपए के सर्विस चार्जेस और 3 अरब रुपए के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस मौजूद हैं। अब देखना यह है कि हुकूमत अवामी रद्द-ए-अमल को देखते हुए कोई फैसला अवामी हक में करती है या माजी की तरह इन कंपनीज की फेवर में ही फैसला दे दिया जाएगा। अब दूसरी तरफ शहबाज शरीफ ने अपने बड़े भैया की मादरे वतन पाकिस्तान में वापसी की तस्दीक कर दी है। किसी हतमी तारीख की तस्दीक किए बगैर शहबाज शरीफ ने लंदन में एक इंटरव्यू में कहा कि उनके बड़े भैया की पाकिस्तान में आमद अक्टूबर में मुतवक्का है, जबकि ज़राए 15 अक्टूबर की तारीख कन्फर्म कर रहे हैं। मुल्क के 3 बार रहे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में मुजरिम करार पाए थे, जिस पर उन्हें 10 साल की कैद सुनाई गई थी। बाद अज़ां तबीयत की खराबी के बाइस उन्हें 2019 में बैरून मुल्क इलाज के लिए ज़मानत पर बरतानिया भेज दिया गया था। ताहम नवाज शरीफ ने बरतानिया में खुद साख्ता जिला वतनी में रखा। अप्रैल 2022 में इमरान खान को हटाए जाने के बाद शहबाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद पाकिस्तान में उनकी वापसी की खबरें बहस का अहम मौजू बनी रही, जबकि कोर्ट ने सज़ा के बाद नवाज शरीफ को किसी भी अवामी ओहदे के लिए मुस्तकिल तौर पर नाअहल करार दिया था। लेकिन छोटे भाई ने अपनी हुकूमत में क़वानीन में तरमीम करते हुए नाअहली की मुद्दत को कम करके 5 साल कर दिया था, ताकि बड़े भैया के लिए आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेने की राह हमवार हो सके, जो कि अगले साल के शुरू में मुतवक्का है। निगरान हुकूमत ने सिंध बिलखुसूस कराची में लैंड माफिया, बिल्डर माफिया और खुसूसन पोषण माफिया के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन क्लीन अप करने की तैयारी कर ली है। इत्तलात के मुताबिक सिंध की निगरान हुकूमत ने सिंध बिलखुसूस कराची में हर किस्म की तामीराती सरगर्मियों पर गैर मुय्यना मुद्दत के लिए पाबंदी लगा दी है। ज़राए का कहना है कि इस पाबंदी का इत्तलाक कर दिया गया है और इसका मकसद सिंध बिलखुसूस कराची में इन माफियाज के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करना है। ज़राए बताते हैं कि ये मरहलेवार ऑपरेशन होगा। सबसे पहले लैंड ग्रैबर और ज़मीनों के जाली कागजात बनाने वाले करप्ट ऑफिसर्स के खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। फिर बारी आएगी हाई राइज बिल्डर्स की ज़मीनों और उनके कागजात में हेरा फेरी करने वालों को दबोचा जाएगा, और फिर बारी आती है तीसरे नंबर पे पोषण माफिया की। ज़राए के मुताबिक कराची का 90% काला धन, जिसमें करप्शन, भत्ताखोरी, अखबार बराए तावान, स्ट्रीट क्राइम और दीगर का पैसा गुज़िश्ता 1.5 दहाई से ये पोषण माफिया गैर कानूनी तामीरात में लगा रहा है, जिससे न सिर्फ कराची की रिहायशी इलाकों का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, बल्कि कराची में गैर मकामी जराइम पेशा अफराद की आबादकारी में भी मावनत की सियासी वाबस्तगियाँ हैं। और यही वजह है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर लिस्ट तैयार की गई है और उनके खिलाफ मरहला वार कार्रवाई की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को तोशाखाना केस में सज़ा सुनाने वाले जज हुमायूं दिलावर को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के ओहदे से तबादला करके ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी पर तरक्की दे दी है।
واضح رہے کہ جج ہمایوں نے 5 اگست کو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے توشہ خانہ کیس میں 3 سال کی سزا سنائی تھی اور ساتھ 1 لاکھ روپے کے جرمانہ بھی عائد کیا تھا، اور اس فیصلے پر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے ممکنہ خامیوں کی اس فیصلے میں نشاندہی کی تھی اور کہا تھا کہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، پھر کسی نئی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ اگر آپ کو ہماری اس ویڈیو سے ویلیو ملی ہے اور آپ ہماری کاوشوں کو سراہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پہ فالو کریں۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔